जय श्री श्याम दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। कुंभकर्ण के सोने के बाद उसकी पत्नी क्या करती थी? दोस्तों, रामायण का एक मुख्य पात्र है कुंभकर्ण, जो कि रावण का छोटा भाई था। रावण का ये छोटा भाई इतना विशाल और इतना भयंकर था कि एक दिन में कई गांव का भोजन वो अकेला ही खा जाया करता था। इसके बाद भी इस भयानक राक्षस के पेट में चूहे नहीं बल्कि हाथी कूदा करते थे। भूख शांत न होने पर कुंभकर्ण अपनी प्रजा को भी खा जाया करता था। ब्रह्मा जी भी कुंभकर्ण की इस शक्ति से चिंतित थे, क्योंकि उन्हें पता था कि आज नहीं तो कल संसार में इस दानव की भूख से हाहाकार जरूर मचेगा। इसलिए कुंभकर्ण जब एक बार तपस्या कर रहा था और उसकी तपस्या से ब्रह्मा जी ने खुश होकर वरदान मांगने को कहा। इस पर कुंभकर्ण ने सोचा कि वह अपने वरदान में इंद्रासन मांगेगा और वह एक विशाल योद्धा बन जाएगा। लेकिन ब्रह्मा जी को पहले से ही पता था कि कुंभकर्ण वरदान में क्या मांगेगा। इसीलिए उन्होंने सरस्वती माता से प्रार्थना की कि जब कुंभकर्ण वरदान मांगे तो कुछ क्षणों के लिए सरस्वती माँ उसकी जुबान पर विराजमान हो जाएं और उसकी मति पलट दें। इसके बाद सरस्वती माता ने ऐसा ही किया। कुंभकर्ण ने ब्रह्मा जी की तपस्या की तो वरदान मांगते समय कुंभकर्ण की जुबान पर सरस्वती माँ विराजमान हो गई थी और परिणाम में ये हुआ कि कुंभकर्ण ने इंद्रासन मांगने की जगह निंद्रासन मांग लिया था। इतना सुनते ही ब्रह्मा जी ने मुस्कुराते हुए तथास्तु कह दिया ताकि सृष्टि की रक्षा हो सके। लेकिन जब यह बात रावण को पता चली तो उसने सोचा कि इस वरदान के कारण तो कुंभकर्ण पूरी जिंदगी सोता ही रहेगा। इसलिए रावण ने पुनः ब्रह्मा जी से विनती की। रावण के द्वारा विनती करने पर ब्रह्मा जी ने कुंभकर्ण को 6 महीने सोने और 6 महीने जागने का वरदान दिया था, जिससे कुंभकर्ण 6 महीने सोता और 6 महीने जागता था। इस वरदान को मिलने के बाद कुंभकर्ण 6 माह तक के लिए सो गया। दोस्तों, जब रावण ने मंदोदरी से विवाह किया था तो उसके बाद उसने दैत्य पति बलि से अपने भाई कुंभकर्ण के लिए उनके यहाँ रहने वाली एक कन्या बजरबाला का हाथ मांगा। बजरबाला बलि की पुत्री थी और बलि विरोचन का पुत्र था। 52 अवतार में जब भगवान विष्णु ने राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी थी तो उस समय ब्रजबाला वहाँ मौजूद थी और यह सब कुछ देखने के बाद ब्रजबाला एक बलशाली कन्या बन गई थी। उसे अस्त्र शस्त्र बनाने की अच्छी सूझबूझ हो गई थी। रावण के कहने पर ब्रजबाला और कुंभकर्ण का विवाह हो गया और ब्रजबाला कुंभकर्ण के साथ लंका में आ गई। कुछ समय के बाद ब्रजबाला से कुंभकर्ण के 2 पुत्र हुए, जिसमें एक का नाम कुंभ था तो दूसरे का नाम निकुंभ था। इसके अलावा कुंभकर्ण ने 2 विवाह और किए थे और ये दोनों विवाह कुंभकर्ण ने अपनी मर्जी से किए थे। कुंभकर्ण की दूसरी पत्नी का नाम करकटी था। करकटी एक राक्षसी थी जो कि सह्याद्री की राजकुमारी थी, जिस पर कुंभकर्ण का दिल आ गया था और कुंभकर्ण ने उससे अपना विवाह कर लिया था। करकटी से कुंभकर्ण के पुत्र भीमासुर का जन्म हुआ, जो कि एक विशाल राक्षस था। करकटी कुंभकर्ण के साथ लंका में नहीं रहती थी, बल्कि वो तो एक विशाल पर्वत पर रहती थी। दोस्तों, कुंभकर्ण का तीसरा विवाह कुंभपुर के महोदर नामक राजा की कन्या तदितमाला से हुआ था, जो कि बाद में लंका में ही रहने लगी थी। कुंभकर्ण की पहली पत्नी ब्रजबाला को रावण ने लंका की शस्त्र बनाने वाली सेना का सेना प्रमुख नियुक्त कर दिया था, क्योंकि उसे शास्त्रों के बारे में काफी गहरा ज्ञान था। इसलिए वो अपनी सेना के साथ शस्त्र बनाने लगी थी। और कुंभकर्ण की तीसरी पत्नी माला उसके लिए 6 माह तक भोजन बनाया करती थी, ताकि कुंभकर्ण जब उठे तो उस भोजन को ग्रहण करके उसकी भूख शांत हो सके। दोस्तों, कुंभकर्ण के बारे में कहा जाता है कि वो दूरदर्शी था। उसे पहले से ही पता था कि कब श्री राम लंका में आकर उसका उद्धार करेंगे, लेकिन अपने उद्धार से पहले उसने अपने भाई होने का धर्म भी निभाया था। असल में जब श्री राम ने माता सीता के लिए लंका पर चढ़ाई की थी और लंका वासियों से युद्ध करने लगे थे और रावण ने अपनी हार को देखते हुए अपने भाई कुंभकर्ण को नींद से उठाया। बड़ी मुश्किल से कुंभकर्ण को जगाने के बाद रावण ने पूरी बात कुंभकर्ण को बताई थी। तभी कुंभकर्ण ने रावण को समझाते हुए कहा कि हे भ्राताश्री, आपके पास 5 कन्याओं में सबसे सुंदर कन्या मंदोदरी है, जो कि आपकी धर्म पत्नी है और मेरी माँ समान भाभी है। उसके बाद भी आप जंगल में भटकते हुए बलकल पहने हुए एक स्त्री का हरण करके अपने राज्य ले आए और अब आप उसे अपनी अर्धांगिनी बनाना चाहते हैं। अभी भी समय है, आप प्रभु श्री राम से माफी मांग लो, क्योंकि उनका दिल बहुत बड़ा है, वो आपको क्षमा जरूर कर देंगे। इस पर रावण
कुंभकर्ण पर भड़क उठा और गुस्सा करने लगा। बदले में कुंभकर्ण ने रावण से कहा कि हे भ्राताश्री, मैं तो आपको समझा रहा था, लेकिन कोई बात नहीं। एक छोटे भाई का धर्म है कि वो अपने बड़े भाई की आज्ञा का पालन करे। आप जैसा बोलोगे मैं वैसा ही करूँगा, चाहे इसके लिए मुझे अपने प्राण ही क्यों न त्यागने पड़े। और ये बोलकर कुंभकर्ण अगले दिन रणभूमि में चला गया। रणभूमि में पहुँचते ही कुंभकर्ण ने हाहाकार मचा दिया। उसने राम जी की आधी सेना को मार दिया था। जब यह सब कुछ श्री राम ने देखा तो उन्होंने अपने धनुष बाण से कुंभकर्ण की भुजाएं और शीश काटकर उसका उद्धार कर दिया। जब राम जी ने कुंभकर्ण का वध किया तब उसके बाद कुंभकर्ण को इस राक्षस योनि से मुक्ति मिल गई थी और वह परम धाम को चला गया था। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले एक और ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ध्यान रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।